नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रदीप सिंह सिरवार, पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विद्यार्थियों के लिए बात करने हैं कि रीट मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं वो पहली बार में रीट मेंस को क्रैक कैसे करें। देखिए, बहुत सारी रणनीतियां हैं, उन रणनीतियों के अकॉर्डिंग यदि हम तैयारी करें तो आराम से हम रीट मेंस को क्रैक कर सकते हैं। क्या क्या बातें हैं वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, आराम से सुनना और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना। क्योंकि रीट प्री जो है वो एक मापदंड है, जो एक पड़ाव है जिसे क्रॉस कर दिया। रीट मेंस में आपको राजस्थान के बेहतरीन दिमागों से आपका कंपटीशन होगा। पढ़ना तो है लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना है, काम की चीज बार बार पढ़नी है, हमें वो सिलेक्ट करना है। यदि रीट मेंस की जैसे आपने प्री कर लिया है और प्री करने के बाद आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे मेन बात है आपका टारगेट किस चीज पर होना चाहिए, क्या चीज आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा मटेरियल है जो सबसे ज्यादा पढ़ने चाहिए। क्योंकि आपने मान लो रीट प्री कर भी लिया, रीट प्री के बाद आपको मेंस की तैयारी करनी, मतलब ये पहला पड़ाव यदि आपने पार कर लिया है, फिर रीट मेंस की बारी है। और देखो, ये बात ध्यान रखना, इसमें आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके कोई काम का नहीं है। क्योंकि आपका जो मेन जो सिलेक्शन है ना, वो मेंस के आधार पर होगा। आपका जो सिलेक्शन है वो मेंस के आधार पर होगा। इसलिए आपको जो मेहनत करनी है ना, वो मेंस के अकॉर्डिंग करनी है। प्री में आपको इतना करना है, कॉमन चीजों को अच्छे से पढ़ना है, जो मेंस में भी काम आए, प्री में भी काम आए, उन्हें अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ फोकस जो पूरा पूरा मेंस पे करना है, क्योंकि सिलेक्शन का आधार मेंस होगा या मिनिमम मार्क्स आपको लेकर आने प्री में। तो प्री में वो जनरली आ जाएंगे आपके, यदि आप लगभग 55 से 60% सिलेबस तो सेम है, तो चीजें तो आपकी आ जाएंगी। लेकिन प्री क्रैक करने के बाद हमें भाई साहब सिलेक्शन लेना, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, भर्ती आने के बाद यदि आप तैयारी करोगे, सर नोटिफिकेशन आ गया आप तैयारी करेंगे, तो तब तक बहुत लोग आपसे आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आपका कंपटीशन बेहतरीन उन तैयारी करने वालों के में से है जिन्होंने रात दिन एक कर रखी है। पिछली बार वो थोड़ा थोड़ा चूक गए थे, इस बार वो पूरा दमखम लगा देंगे। तो आपको उनसे आगे कैसे निकलना है, तो पहले तो आपका सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे मेन चीजें जो चीजें आपको पढ़नी है वो है कि सबसे पहले विद्यार्थियों, आपको पहले प्री क्रैक कर लिया आपने, और प्री क्रैक कर लिया तो इसके कुछ चरण है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई किस चरणों में आपको तैयारी करनी है, सबसे पहले तो आपका सिलेबस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो है सिलेबस। ये आपको सबसे अच्छे से कवर करना है। आपके बैग में आपके 24 घंटे सिलेबस साथ रहना चाहिए। आपके माइंड में ये जो निशाना है, वो निशाना अर्जुन वाला जो निशाना है, तीर वाला, मछली की आंख वाला, वो फिक्स होना चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। यदि आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है तो फिर बात आती है रिवीजन की। फिर बात आती है रिवीजन की, और फिर रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करना है। रिवीजन करने के बाद आपको इस दौरान तैयार करने हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। अब आप कहोगे सब शॉर्ट नोट्सों की क्या जरूरत पड़ती है। ये ध्यान रखना कि आप कितना भी अच्छे से पढ़ते रहो, कंटिन्यू पढ़ते रहो, लेकिन सिलेक्शन हमेशा लास्ट टाइम की तैयारी करवा सकती है। यदि आपने 365 दिन से आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, अब 365 दिन से कंटिन्यू अपना सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से, लेकिन आपने लास्ट के 15 और 20 दिन आपने यदि लापरवाही कर दी, तो वो रिजल्ट खराब हो जाएगा। पिछला पढ़ा हुआ काम आ सकता है, लेकिन रिजल्ट के लिए आपको लास्ट टाइम की तैयारी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो पहले आपको सिलेबस कवर करना है पूरा, उसके बाद आपको रिवीजन का टाइम देना है, और उसके अलावा आपको रिवीजन के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। ये शॉर्ट नोट्स कब काम आते हैं, जब आपको 4-5 दिन एग्जाम के रह गए, और 4-5 दिन एग्जाम के रह गए, तो यही 4-5 दिन जो है वो आपको कम टाइम में ज्यादा चीज पढ़ाने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट नोट्स तब काम आएंगे, उस शॉर्ट नोट्स से ही आपका ये मान लीजिए सिलेक्शन का आधार बनने वाला है। तो ये जरूरी है। और ये शॉर्ट नोट्स कहां से बनाएंगे, ये प्रमाणिक किताब है, यानी ये बुक्स जो हैं, मैं आपको बुक्स बताऊंगा, उन प्रमाणिक किताबों से आपको बुक्स से ये शॉर्ट नोट्स बताने हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवीजन कंप्लीट हो जाए, शॉर्ट नोट्स बन जाए, बुक्स आ जाए, तो विद्यार्थियों फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पीवाईक्यू, पुराने पेपरों के क्वेश्चन, यानी आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट के सारे पुराने आए हुए टॉपिक वाइज क्वेश्चनों का आप सॉल्यूशन करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा, इससे आपका आएगा कॉन्फिडेंस, यानी जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिविटी है, वो बढ़ेगी। और वो एक विद्यार्थी के लिए पेपर से पहले ये चीज जरूरी है, कॉन्फिडेंस और खुद पर जो बिलीव है वो बढ़ेगा। और इसके बाद आपको पेपर के पीवाईक्यू करने हैं, और पीवाईक्यू कंप्लीट करने के बाद आपको करने हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू भी करने हैं, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू करने हैं। ये पूरा का पूरा पड़ाव है। और इस एमसीक्यू के बाद, यानी आपने सिलेबस कर लिया, रिवीजन कर लिया, शॉर्ट नोट्स तैयार हैं, शॉर्ट नोट्स को भी रिवीजन करें, बुक्स आपने प्रमाणिक पढ़ी हैं, जिन बुक्सों के साथ तहत आपका ज्यादातर पेपर फंसता है, मैं बताऊंगा, किताबों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको पीवाईक्यू करने हैं, यानी पुराने पेपरों के क्वेश्चन देखने हैं, एमसीक्यू करने हैं। जब सारी चीज आ जाती है, फिर लास्ट में बच जाता है मॉडल पेपर। फिर आप मॉडल पेपर कवर करेंगे, और मॉडल पेपरों से, मॉडल पेपर भी कैसा करना है जिसमें फुल सिलेबस हो,
इसमें फुल सिलेबस कवर हो और फुल सिलेबस कवर करके जो पेपर बनाया जाता है मॉडल पेपर उस टाइप का करना है, जिसके तहत आपकी तैयारी का आकलन भी होगा। ये जो पड़ाव है, ये पड़ाव बहुत ज्यादा आपकी तैयारी में मायने रखते हैं। इनको आपको बेहतरीन तरीके से देखना है। फिर आपको लास्ट में क्या करना है, फिर लास्ट में आपको करना है मैराथन्स। फिर लास्ट में आपको मैराथन काम में आएंगी और मैराथन जो क्लास हैं वो मैराथन क्लास काम में आएंगी। फिर क्या है कि आपने जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर पूरा कर लिया ना, उस सफर के बाद आपकी ये क्लास काम आएंगी। और एक क्लास किस काम आएंगी, आपको बूस्टअप देने के काम आएंगी। क्योंकि रीजन ये है, आपने सारे फॉर्मेट सारे चरण पार कर लिए हैं, फिर ये मैराथन क्लास आपको बूस्टअप देंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे और लास्ट टाइम का माइंड की पॉजिटिविटी जो है उसे प्लस करेंगे। और एक विद्यार्थी का एग्जाम टाइम में माइंड की पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अगर आप ये पढ़ाव नहीं करते और अगर आपने इस बार लापरवाही बरती, क्योंकि आपको पता है बड़ी वैकेंसी आएगी, स्टाफिंग पैटर्न है, टीपीसी रुकी हुई है, बहुत टाइम से बड़ी भर्ती थर्ड ग्रेड की नहीं आई है, इतना गैप थर्ड ग्रेड में कभी लगा भी नहीं है। और अब बड़ी भर्ती की पूरी संभावना और संभावना के अकॉर्डिंग यदि आपको भी ये लग रहा है कि इस बार सिलेक्शन लेना, तो आपको पहले हथियार उठाने होंगे, पहले अपने को तैयारी करनी होगी और उसके लिए आपको चीजों को सिलेक्ट करना होगा। ये सारे पड़ाव क्रॉस करने के लिए आपको मैं सबसे अच्छी बात बताता हूँ, पेपर कहाँ से आता है। ज्यादातर आपका रीट का एग्जाम आप कर दोगे या आप आरपीएससी का कोई एग्जाम देते हो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड देते हो, रीट देते हो, तो आपकी ये जो दो किताबें हैं ना, ये दो किताबें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, 9th क्लास की और 10th क्लास की। इसके अलावा इनके साथ आपको 6th क्लास की किताब है, राजस्थान अध्ययन की नई किताबें ये, एक 7th क्लास की किताब आपको बुक लेनी है, एक 8th क्लास की बुक लेनी है, 9th की है ही भाई, 10th की, 11th क्लास की राजस्थान अध्ययन की किताब है और 12th क्लास की ये अध्ययन की किताब। और ये लगभग आपको किताबें मिल जाएंगी और इन किताबों से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। एक बात समस्या क्या आती है विद्यार्थियों को, जब इनको पढ़ते हैं ना, ये याद कम होती है। ये क्या होती हैं, याद कम होती हैं, क्योंकि इसका एक्सप्लेशन जरूरी है। और एक्सप्लेशन क्या, आप कभी पढ़ के देखना, प्रैक्टिकली ये चीज बता रहा हूं, आप कभी इनको पढ़ के देखना लाइन टू लाइन। लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद जैसे आप अगली लाइन पे जाते हो ना, पीछे वाली लाइन गायब हो जाती है। इनको याद करना थोड़ा टफ है और इसलिए मैंने बताया यहाँ आपके क्या काम आएंगे, इन किताबों से आप जो शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे ना, वो शॉर्ट नोट्स यहाँ काम आएंगे। क्योंकि किताब को आप बार बार पढ़ नहीं पाओगे और किताब को बार बार पढ़ोगे तो किताब आपको कंफ्यूजन करेगी, आपका जो मेंटली जो लेवल है उसे नेगेटिव करेगी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये याद कम होती हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइन छांटनी है इसमें से कि कौन सी लाइन है जो हमारी काम है। और वो कहाँ से पता होगा, वो यहाँ से आपको पता चलेगा जब पीवाईक्यू आप देखोगे। इस पीवाईक्यू से पता चलेगा, आपको अनुमान लगेगा कि कौन सी लाइन छोड़ने की है, कौन सी पढ़ने की है। ये किताबें आपके लिए रीड का आधार बनेंगी, पूरी तरह से रीड का कंफर्टली एक आधार बनने वाली। तो ये 3 किताबें लगभग 6 से यानी 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की जो क्लास किताबें हैं वो आपको सबके पास होनी चाहिए। फिर भी आपको लगता है सर हमें याद नहीं होती, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ अपने टीचर, यानी आपको लगता है कि सर हमें पढ़ना है, टीचर से हमें पढ़ना है, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छी मैं प्लानिंग बताऊंगा। यहाँ जैसे आरबीएससी की जो किताब है, अभी 9th क्लास की जो किताब है, 9th क्लास की जो किताब है आरबीएससी की, उसका मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसमें मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको 9th की किताब जो है वो याद नहीं हो रही है और आपको चाहिए सर हमें विद एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें वो पढ़ी नहीं जा रही है, तो टेंशन इसलिए नहीं करनी है क्योंकि मैं पर डे आपको 7 बजे, पर डे शाम को 7 बजे मैं इसकी क्लास लेकर आता हूँ। और बात यह है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये निःशुल्क क्लास है। ये जो पूरी क्लास है निःशुल्क है। आप जाएं, जहां मैंने आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए, एकीकरण कंप्लीट करवा दिया है, किसान आंदोलन कंप्लीट करवा दिया है और जल्दी नया टॉपिक स्टार्ट करवाने वाला हूं। और उसमें से लाइन टू लाइन आप मैच कर लेना अपने पेपरों में। इसलिए यदि आपको लगता है सर हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो भाई आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए किताबें हैं, पहले पढ़ के देखना, वो याद नहीं होंगी। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि मैं आपके लिए इस 9th क्लास की किताब, क्योंकि पहले 9th क्लास की किताब पढ़ाऊंगा, फिर 10th क्लास की करवाएंगे, फिर 11th क्लास की लेंगे, फिर 12th क्लास की लेंगे। इन क्लास को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में मैं आपको कवर करवा दूंगा। अच्छे से नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे से, बहुत जोरदार तरीके से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, आराम से चीज आपको याद हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके लिए निःशुल्क क्लास हमने चला रखी है, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास जो है वो होती है भाई 6 बजे होती है, 7 बजे होती है हिस्ट्री की क्लास, 6 बजे होती है मनोवैज्ञानिक क्लास, साइकोलॉजी की क्लास और रीट की हिंदी की क्लास होती है लगभग 4 बजे। तो हमने आपके लिए निःशुल्क 3 सब्जेक्ट की क्लासेस चला रखी हैं, हिंदी की 4 बजे,
साइकोलॉजी की 6 बजे, 7 से 8 है राजस्थान हिस्ट्री की क्लास। मतलब कुछ क्लासेस जिन्हें आप फ्री में पढ़ना चाहते हो, सर हमें हमारे पास पैसा नहीं है, साहब हम किताबों से याद नहीं होता, भाई कोई टेंशन नहीं है। आपके लिए पाठशाला क्लासेस के चैनल पर आपको यूट्यूब पर जाएं, आपको क्लासेस कंटिन्यू मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। पूरा डाटा ऑथेंटिक है, पूरा डाटा वो चीज पढ़ा रहे हैं जो एग्जामों के पीवाईक्यू आप चेक करोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। 9th और 10th क्लास का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ। साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि सर हमें ऑफलाइन पढ़ना है, आपसे क्लासरूम में बैठकर आपसे पढ़ना है, तो क्लासरूम में बैठकर पढ़ने के लिए आपको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पाठशाला क्लासेज ने एक विशेष ऑफर निकाला है। इसमें 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ऑफलाइन बैच में एडमिशन लोगे तो एडमिशन लेने पर हम रीट में आपके पूरी छूट कर रहे हैं। 15,500 रुपये फीस रहेगी। आरएसएस भी कोई बैच का ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी 15,500, संगणक की तैयारी कर रहे हैं तो 11,500, और यदि आप लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पेपर 1 की फीस रहेगी 11,500 और दोनों पेपरों की रहेगी 21,500, और सूचना सहायक की फीस रहने वाली है 15,500। इसका बैच हम जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो 17 अगस्त से सुबह 9:15 बजे स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें विशेष ऑफर 10 तारीख से यदि आप 15 अगस्त तक यदि आप इस बैच में एडमिशन लेते हो तो आप इस बैच का हिस्सा बन जाओगे, और हिस्सा बनने के बाद आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। तो आपके पास सारे ऑप्शन है, आप बुक्स पढ़ सकते हो, स्ट्रेटजी बना सकते हो जो मैंने आपको बताई है, आप ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हो, आप यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ सकते हो कि सर हमें पैसे नहीं है, हम जुड़ नहीं सकते, तो भाई आप फ्री में यूट्यूब की क्लासेस देख लें। यूट्यूब की क्लास के ऐसे कैसे लाइन टू लाइन आप मिला के देख लेना। मैं 7 बजे राजस्थान हिस्ट्री की क्लास उसमें पर डे लेकर आता हूँ। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो प्लान है वो आपको बताना, और एक बात ध्यान रखना सारे लोग, ये किताबें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला पैटर्न ही आपको फॉलो करना है। इस पैटर्न के बाद ही ये मान लीजिए आपकी जो स्ट्रेटजी है वो काम करेगी। और ये सीक्वेंस भी देख लेना, ये सीक्वेंस भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि माइंड का एक लेवल आपको सेट करना है कि हमें ये पढ़ना है, और टारगेट अभी से बना लो भाई, देर मत करो, क्योंकि कभी भी बड़ी भर्ती आ सकती है, कभी भी एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, और बड़ी भर्ती आ गई उसके बाद आपने तैयारी की तो बहुत सारे लोग तैयार अभी से हो चुके हैं। पाठशाला की पूरी टीम आपके साथ है, यदि आप जैसे भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना। इस बार भाई आपको अपना इस बार आपको अपना और अपने घर वालों का सपना पूरा करना है, और सबसे बड़ी बात है सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन काम की चीज हमें बार बार पढ़नी है, वो सेलेक्ट करनी है। वो कैसे सेलेक्ट होंगी, जब आप अच्छा अध्ययन करोगे। तो टाइम है, कमर कस लो, तैयार हो जाओ, बिल्कुल माइंड का ध्येय तैयार कर लो। इस बार सिलेक्शन लेना है, अपना और अपने घर वालों का सपना पूरा करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज की बातें कैसी रही, मेरा इंतजार रहेगा, क्योंकि नई चीज मैं आपको नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।